योगिनी एकादशी व्रत से पाए 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य। योगिनी एकादशी व्रत कथा। नमो भगवते वासुदेवाय। आइए सुनते हैं पावन योगिनी एकादशी की कथा, जिसका श्रवण मात्र से सभी पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कथा स्वयं श्री कृष्ण द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई गई थी। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया मुझे बताइए कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसके व्रत का फल क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसका पुण्य फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पुराकाल में अलकापुरी में कुबेर नामक राजा राज्य करते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन शिवजी की पूजा मंदार पुष्पों से करते थे। उनके पास हेमाली नामक यक्ष पुष्प लाकर पूजा हेतु अर्पित करता था। हेमाली की पत्नी विशालाक्षी अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। एक दिन पुष्प एकत्र करने के बाद हेमाली सीधे अपनी पत्नी के पास चला गया और शिव पूजा हेतु पुष्प नहीं पहुँचाए। जब कुबेर को यह ज्ञात हुआ कि शिव पूजा में विलंब हुआ है और कारण हेमाली है, तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने हेमाली को श्राप दिया, हे अधर्मी, तूने अपने कर्तव्य की अवहेलना की है। जा, तू पृथ्वी पर जाकर कोढ़ से ग्रसित होगा और अपार कष्ट भोगेगा। श्राप के कारण हेमाली पृथ्वी पर गिरा। उसका शरीर कोढ़ से पीड़ित हो गया। वह दीनहीन अवस्था में हिमालय की एक गुफा में रहने लगा। भोजन, वस्त्र, शांति सब उससे दूर हो गए। एक दिन वहाँ महर्षि मार्कंडेय आए। हेमाली ने उन्हें प्रणाम कर अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि बोले, हे यक्ष, तूने पाप किया है, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से तुझे मुक्ति मिल सकती है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत कर। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। हेमाली ने ऋषि के निर्देशानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान, भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी पत्र अर्पण, निर्जल उपवास, मंत्र जाप, ब्राह्मण भोजन और दान। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ समाप्त हो गया। वह दिव्य स्वरूप पाकर पुनः स्वर्गलोक चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत रोग, शोक, शाप, मानसिक पीड़ा सब दूर करता है और मोक्ष प्रदान करता है। अगर आपको यह कथा शुभ लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।